मॉडर्न ससुराल में बहू के आंगन में खेती और रसोई। सुबह के ठीक 10 बजे हैं, लेकिन घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद हैं और भारी मखमली पर्दे गिरे हुए हैं। घर के अंदर एकदम अंधेरा है। केवल लैपटॉप, आईपैड, टीवी और मोबाइल स्क्रीन्स की नीली रोशनी चमक रही है। सोफे और बेड पर लोग सुस्ती से पसरे हुए हैं और घर के अंदर ही एक दूसरे को कॉल या वॉइस नोट भेज रहे हैं। मम्मी, ओ मम्मी, सुन रही हो क्या? या मैं ग्रुप पर वॉइस नोट भेजूं? मेरा नेट स्लो चल रहा है। कोई वाईफाई रिबूट करो यार। बेड से उठने का मन नहीं है बिल्कुल। अरे तानिया, चिल्ला मत, मेरे घुटनों में वैसे ही थायराइड की वजह से सूजन है। रागिनी, ओ रागिनी, जरा सुन। बहू, जरा देखना वाईफाई को क्या हुआ और मेरा जरा सिर दबा दे आकर। मम्मी जी, मैं खुद अभी आंखें मल रही हूँ। चीकू पीयू सुबह से आईपैड पर गेम खेल रहे हैं। उन्होंने ही नेट चोक कर दिया होगा और सिर दबाने के लिए मैंने अर्बन कंपनी से थेरेपिस्ट बुक कर दिया है। 11 बजे तक आ जाएगी। अरे रागिनी, थेरेपिस्ट छोड़, पहले ब्लिंकिट से 2 पैकेट कॉर्नफ्लेक्स और कोल्ड कॉफी मंगा। अरे वरुण, मैनेजर का फोन आया था। ऑफिस में क्लाइंट आए हैं। तू जा रहा है या मैं घर से ही जूम कॉल पर निपटा दूं? मुझसे तो इस वजन के साथ गाड़ी चलाकर ऑफिस जाने से रहा। अरे डैड चिल करो, एआई का जमाना है। मैंने रोबोटिक मेल सेट कर दिया है। ऑफिस जाने की क्या जरूरत है, नौकर संभाल लेंगे। आप बस अपनी शुगर की दवाई खाओ और सो जाओ। ओ मम्मी जी, आपके घुटनों के दर्द की दवाई और मैंगो शेक मैंने ब्लिंकिट से मंगाकर बाहर रखवा दिया है। रामू काका को आवाज देकर अंदर मंगवा लीजिए। अरे रागिनी बहू, रामू काका तो नीचे बर्तनों वाले नौकर से बात कर रहे हैं। ताने को बोलते वो ले आएगी बाहर से पैकेट। मम्मी प्लीज मुझे मत बोलो, मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही है बेड पर। और वैसे भी बाहर लॉन तक जाने में इतनी तेज धूप है, मेरी स्किन पर पिंपल्स हो जाएंगे। अरे यार, तुम लोग सुबह सुबह चिल्लाकर मेरा एआई टूल का कोड खराब मत करो। घर में सुबह सुबह ऐसी ही चीखम चिल्ली मची हुई थी और मजे की बात यह थी कि ये सब लोग आपस में एक ही घर में रहकर फोन पर बातें कर रहे थे। इसी चीख पुकार के बीच घर का बड़ा बेटा आकाश घर के अंदर कदम रखता है। आकाश बहुत सिंसियर है, फिट है और घर का ऐसा डरावना और आलसी माहौल देखकर उसका सिर पकड़ जाता है। गुड मॉर्निंग। वैसे इस घर में तो मॉर्निंग कभी होती ही नहीं है। माँ 11 बज रहे हैं। पूरे घर में अजीब सी गंध आ रही है क्योंकि तुम लोगों ने महीनों से खिड़कियां नहीं खोली। सबके सब फोन और लैपटॉप में घुसे हुए हो। अरे आ गया मेरा बड़ा बेटा। अरे आकाश, तू तो महीनों बाहर रहता है, तुझे क्या पता हमारे घुटनों का दर्द। बैठ देख, रागिनी ने सुबह सुबह कितना बढ़िया जोमेटो से नाश्ता मंगाया था। तू भी कुछ खा ले। नहीं माँ, मुझे बाहर का कचरा नहीं खाना। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, वहां कुछ खा लूंगा। अरे आकाश, रुक जरा। ऑफिस तो तू जाता रहेगा। पहले ये बता कि शादी का क्या करना है तेरी उम्र 35 हो गई है। हाँ, और हमारी बिरादरी के गुप्ता जी की बेटी की फोटो आई है। रागिनी बहू ने फोन पर देखी थी। बहुत मॉडर्न लड़की है। हाँ भैया, एकदम टॉप क्लास लड़की है। हाँ, मेरी तरह रील्स बनाती है। हमारे इस मॉडर्न घर में एकदम फिट बैठेगी। कहो तो बात आगे बढ़ाए। भाभी प्लीज, मुझे कोई मॉडर्न रील्स बनाने वाली या घर में बंद रहकर जोमेटो से खाना मंगाने वाली लड़की नहीं चाहिए। इस घर में ऑलरेडी एक बहू है जो पूरे घर को आलस का अड्डा बना चुकी है। मुझे ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी जो 24 घंटे सिर्फ स्क्रीन में अंधी रहे। बेटा ऐसे मना मत कर, बड़ा बेटा होकर हमारा कहना नहीं मानेगा। देख वरुण के 2 बच्चे भी हो गए हैं। तुझे इस घर के लिए बहू लानी ही पड़ेगी बेटा, चाहे जो भी हो जाए। हम भी तो बहू का सुख देखना चाहते हैं। माँ, अगर मैं शादी करूंगा भी ना तो अपनी पसंद की लड़की से करूंगा। एक ऐसी लड़की जो इस घर को वापस घर बना सके, अस्पताल नहीं। और जब वो लड़की मुझे मिलेगी मैं खुद उसे लेकर आऊंगा। तब तक मेरी शादी की कोई बात नहीं करेगा। आकाश गुस्से में पैर पटकता हुआ घर से बाहर निकल जाता है। गायत्री और रागिनी मुंह ताकती रह जाती है। रागिनी मन ही मन चिढ़ जाती है कि आकाश ने उसे आलसी कहा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या आकाश के मन मुताबिक इस घर में कोई अच्छी बहू आएगी या दूसरी बहू भी पायल की तरह आलस की दुकान होगी? सोचकर बताइए कमेंट में। घर के कलेश से दूर आकाश अपने नए प्रोजेक्ट साइट पर पहुंचता है। वहां चारों तरफ हरियाली है, पेड़ पौधे हैं। तभी उसकी नजर एक बेहद खूबसूरत सादगी से भरी लड़की पर पड़ती है। कावेरी सूती साड़ी पहने बड़े प्यार से पौधों को पानी दे रही है। काका, इस मिट्टी में थोड़ा सा गोबर का खाद और मिलाओ। देखना फिर जो टमाटर और सब्जियां उगेगी ना, उसका स्वाद चखकर शहर के लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। वाह, आज के जमाने में जहाँ लड़कियां सिर्फ पब और मॉल जानती हैं, वहाँ ये लड़की मिट्टी से जुड़ी हुई है। कितनी सादगी है इसके चेहरे पर और बातें कितनी समझदारी की कर रही है।
नमस्ते सर, आप ही हेड ऑफिस से आए हैं, मिस्टर आकाश है ना? आपके प्रोजेक्ट की फाइल मैंने तैयार कर दी है, पर आप थोड़े थके हुए लग रहे हैं। बैठिए, मैं आपके लिए कुएं के ठंडे पानी का शरबत लाती हूँ। नमस्ते कावेरी जी। अरे नहीं, शरबत की तकलीफ मत कीजिएगा। वैसे आप यहाँ इस धूप में इतनी मेहनत करती हैं, थकती नहीं है? थकान कैसी सर? मिट्टी से जुड़कर तो इंसान की बीमारियां दूर होती है। आलस तो वो लोग करते हैं जो बंद कमरों में पड़े रहते हैं। मेरी माँ कहती थी, रसोई में अगर अपने हाथ का बना हुआ शुद्ध खाना हो और आंगन में थोड़ी सी खेती, तो घर स्वर्ग बन जाता है। रसोई में शुद्ध खाना और आंगन में खेती। कावेरी जी, आपकी ये बातें मेरे दिल को छू गई। मेरे घर में सब बीमार और आलसी हो चुके हैं क्योंकि वहां कोई कमरे से बाहर नहीं निकलता। क्या क्या आप मेरे उस बीमार घर को स्वर्ग बनाने में मेरी मदद करेंगे? सर, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो एक सीधी सादी लड़की हूँ। मैं सच कह रहा हूँ कावेरी, मुझे मॉडर्न दिखावा नहीं, तुम्हारी जैसी सच्ची और गुणी जीवन संगनी चाहिए। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कावेरी आकाश की आंखों में सच्चाई देखती है और मुस्कुराकर हाँ कर देती है। दोनों कोर्ट में सादगी से शादी करते हैं। कोर्ट मैरिज करने के बाद आकाश अपनी नई नवेली दुल्हन कावेरी को लेकर सीधे अपने आलीशान बंगले में पहुंचता है। आकाश लिविंग रूम में खड़े होकर सबको आवाज देता है, मम्मी, पापा, वरुण, रागिनी, जरा आपने अपने कमरों और फोन की स्क्रीन से बाहर निकलिए। देखिए, मैं इस घर की बड़ी बहू को अपने साथ लेकर आया हूँ। यह है आपकी बड़ी बहू कावेरी। आकाश की आवाज सुनते ही फोन पर लैपटॉप छोड़कर सब लोग हैरान परेशान होकर लिविंग रूम की तरफ आते हैं। क्या तूने सच में शादी कर लिया आकाश? वो भी बिना किसी को पता है, बिना किसी ढोल ताशे के और बिना बिरादरी के लोगों के? खुद ही जाकर कोर्ट में शादी कर ली। बेटा, कम से कम अपनी इस बूढ़ी माँ को तो एक बार बताया होता। ओह गॉड, वेलकम टू द डिजिटल पैलेस जेठानी जी। लाल रंग का सूती सूट, पैरों में सिंपल चप्पल। जेठानी जी, हमारे इस हाई मॉडर्न और आलीशान घर में आप कैसे फिट हो पाएंगी, ये तो भगवान ही जाने। रागिनी जी, पहनावे से इंसान मॉडर्न या गंवार नहीं होता, उसकी सोच और संस्कारों से होता है। मम्मी जी, क्या आप मुझे अपनी बहू मानकर आशीर्वाद नहीं देगी? बेटा, जब तू इस घर की बहू बनकर आ ही गई है और मेरे बेटे ने तेरा हाथ थाम ही लिया है, तो मैं मना कैसे करूं? लेकिन दिल बहुत दुखा मेरा कि मेरा बड़ा बेटा इतनी सादगी से शादी करके घर आ गया है। मम्मी जी, आप बिल्कुल चिल करो। मैंने तो पहले ही जोमेटो से शाही पनीर, बटर नान और एक्स्ट्रा चीज वाला सारा बढ़िया सामान ऑर्डर कर लिया है। बस 20 मिनट में डिलीवरी बॉय आता ही होगा। आज भैया की शादी की खुशी में हमारे घर में जोमेटो पार्टी होगी। सब अपने अपने कमरों में एंजॉय करेंगे। रागिनी जी, आज इस घर में बड़ी बहू का पहला दिन है और आज मेरी पहली रसोई होनी चाहिए ना, तो क्यों ना मैं खुद अपने हाथों से घर के सभी लोगों के लिए शुद्ध खाना बना दूं। आप प्लीज वो जोमेटो वाला ऑर्डर अभी के अभी कैंसिल कर दीजिए। अरे अरे, पहली रसोई? जेठानी जी, इस गलत फहमी में मत रहना। हमारी इस मॉडर्न रसोई में सिर्फ पानी गर्म होता है या सिर्फ माइक्रोवेव में बाहर का खाना गर्म किया जाता है। आपको खाना बनाने का शौक बहुत है ना, तो जाकर देख लो हमारी रसोई की हालत, आपका सारा भूत उतर जाएगा। रागिनी के ताने और चुनौती सुनकर कावेरी बिना कुछ कहे सीधे रसोई में चली जाती है। किचन में स्लैब पर डिब्बा बंद जंक फूड, पास्ता, नूडल्स और सॉस की खाली बोतलें और पैकेट्स बिखरे पड़े हैं। चारों तरफ एक सड़ांध है। रसोई की ऐसी दयनीय हालत देखकर कावेरी तुरंत रसोई के कांच के सारे जाम हो चुके दरवाजे और खिड़कियां पूरी ताकत से खोल देती है। फटाफट स्लैब साफ करती है और चूल्हा ऑन करके सूजी का हलवा, शुद्ध दाल चावल और गर्मा गर्म रोटियां तैयार करने लगती है। देखते ही देखते पूरे आलीशान बंगले में शुद्ध देसी घी और खाने की सौंधी खुशबू फैल जाती है। मम्मी जी, पापा जी, रागिनी जी, खाना तैयार हो चुका है, सब लोग कमरे से बाहर आ जाइए। अरे यार भाभी, मेरा पिज्जा आया क्या? उस जोमेटो वाले का फोन क्यों नहीं आया अभी तक? मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं और बेड से उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। वैसे घर में कैसी अजीब सी खुशबू आ रही है, जैसे कोई पूजा पाठ का खाना बना हो। अरे यार, मैं लैपटॉप पर पबजी खेल रहा हूँ। ऑनलाइन गेमिंग के बीच में कमरे से बाहर नहीं जा सकता। मेरा बर्गर और कोल्ड ड्रिंक जो भी आया है रामू काका के हाथ मेरे कमरे में भिजवा दो। तान्या, वरुण, मम्मी जी और पापा जी, आज इस घर में बाहर का कोई भी केमिकल वाला कचरा नहीं आ रहा है। मैंने ऑर्डर्स फोन से पहले ही कैंसिल कर दिए हैं। खाना डाइनिंग टेबल पर लग चुका है। अगर खाना खाना है तो सबको अपने कमरों से बाहर हाथ मुंह धोकर एक साथ टेबल पर बैठना होगा। ये क्या बदतमीजी है जेठानी जी? आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारा जोमेटो का ऑर्डर कैंसिल करने की? हम अपने अपने कमरे में एसी में बैठकर आराम से खाते हैं। आप यहाँ अपनी पंचायत मत चलाइए।
रागिनी जी, नियम बदले जा सकते हैं, खासकर तब जब वो नियम पूरे परिवार को धीमा जहर देकर बीमार कर रहे हों। जरा पीहू को देखो, इतनी छोटी उम्र में उसे इतना मोटा चश्मा लग गया है क्योंकि वो दिन भर स्क्रीन में घुसी रहती है। और तान्या को देखो, दिन भर बेड पर पड़े रहने की वजह से इसका पूरा शरीर फैल रहा है, चेहरे पर पिंपल्स आ रहे हैं। मम्मी देखो ना, ये आते ही मेरे बढ़े हुए वजन और पिंपल्स पर कमेंट करने लगी है। आप होती कौन हो मुझे रोकने वाली? मम्मी ये आते ही मेरी माँ बनने की कोशिश कर रही है, इन्हें रोको। तान्या शांत हो जाओ और तमीज से बात करो। कावेरी बिल्कुल ठीक कह रही है माँ, कल ही डैड की और आपकी हेल्थ रिपोर्ट आई है। डॉक्टर ने साफ कहा है कि डैड को कोलेस्ट्रॉल और शुगर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। आपका थायराइड बहुत बड़ा हुआ है और वजन 100 किलो पार कर रहा है। अगर तुम सब दिन भर ऐसे ही बंद एसी में पड़े रहोगे और जंक फूड खाओगे तो ये घर नहीं, बहुत जल्द एक बड़ा अस्पताल बन जाएगा। अरे आकाश बिल्कुल ठीक कह रहा है गायत्री। डॉक्टर ने साफ बोला है कि अगर मैंने सुबह घूमना और शुद्ध खाना शुरू नहीं किया तो गोलियां भी असर नहीं करेंगी। पापा जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं किसी की भी सेहत खराब नहीं होने दूंगी। आप बस सब लोग टेबल पर बैठिए, मैंने अपने हाथों से सब बनाया है, एक बार खाकर देखिए। रमेश जी कावेरी की बात मानकर सबसे पहले डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। उन्हें देखकर गायत्री जी और बाकी सभी मजबूरन बैठते हैं। जैसे ही सब खाने का पहला निवाला मुंह में डालते हैं, स्वाद देखकर हैरान रह जाते हैं। बच्चे चीकू और पीहू तो मजे से खाने लगते हैं। अच्छा, तो ये गंवार बड़ी बहू आते ही सबको अपनी उंगलियों पर नचाने लगी। रुक बेटा कावेरी, तूने मेरा जोमेटो का ऑर्डर कैंसिल किया है ना? अब देख, अगर मैंने तुझे इस घर से भगा ना दिया तो मेरा नाम भी रागिनी नहीं। अगले दिन कावेरी अपने रोज के नियम के मुताबिक सुबह जल्दी उठकर योग करके लिविंग रूम में जाकर सारी भारी मखमली पर्दे हटाती है और कांच के सारी खिड़की दरवाजे खोल देती है, जिससे घर में सूरज की तेज रोशनी और ताज़ी हवा आने लगती है। तभी रागिनी हमेशा की तरह चिड़चिड़ाते हुए कमरे से बाहर आती है। अब सुबह सुबह इतनी तेज रोशनी सीधे आंखों पर पड़ रही है। जेठानी जी, सुबह सुबह ये खिड़कियां और दरवाजे खोलने की क्या जरूरत थी? बंद करो इसे। सुबह हो गई है रागिनी जी, जरा बाहर आकर देखिए, कितनी सुंदर धूप की और चिड़िया चहचहा रही है। भगवान ने इतनी सुंदर ताजी हवा मुफ्त में दी है, इसका आनंद लीजिए, आलस छोड़िए। भाभी प्लीज सुबह सुबह अपना ये ज्ञान बंद करो, वैसे ही मेरा सिर फट रहा है। रागिनी मौका पाकर उसे कावेरी के खिलाफ भड़काने के लिए अपने कमरे में ले जाती है। देखा तानिया तुमने, ये जब से आई है हमारे जीने के तरीके पर ही उंगली उठा रही है। कल सबके सामने तुम्हारे बड़े हुए वजन और पिंपल्स का मजाक उड़ा रही थी। आप सही कह रही हो रागिनी भाभी, ये तो हमारी बॉडी शेविंग कर रही है। आज दोपहर में कॉलेज की मेरी सारी मॉडर्न सहेलियां घर आ रही हैं। अगर उन्होंने इन्हें देख लिया ना तो वो मेरा मजाक उड़ाएंगी। दोपहर का वक्त है। लिविंग रूम में तान्या की हाई फाई और मॉडर्न सहेलियां आई हुई हैं। डाइनिंग टेबल पर पास्ता, पिज्जा और फ्रेंच फ्राइज रखे हैं। तभी कावेरी ट्रे में घर के बने गेहूं के कुरकुरे स्नैक्स और ताजे फलों का जूस लेकर वहां पहुंचती है। हे तानिया, ये तुम्हारी नई भाभी है क्या? कितनी ट्रेडिशनल है ये। हाँ, भाई की शादी हुई है इनसे। वैसे ये हमारे घर के मामलों में ज्यादा दखल नहीं देती। मैं तो दिन भर अपनी पढ़ाई और जिम वर्कआउट में बिजी रहती हूँ। अरे तानिया, अपनी सहेलियों से झूठ क्यों बोल रही हो? जिम? तुम तो पिछले 6 महीने से इस घर के आंगन तक में नहीं आई हो। पूरे दिन बेड पर अजगर की तरह पड़ी रहती हो और पढ़ाई के नाम पर सिर्फ लैपटॉप खोलकर रील्स स्क्रॉल करती हो। ओह माय गॉड, रियली तानिया? तुम तो ग्रुप पर कहती हो कि तुम रोज 2 घंटे कार्डियो करती हो। कार्डियो नहीं, ये सिर्फ बेड कसरत करती है। इसी आलस की वजह से देखो इसका शरीर कितना फैल गया है और चेहरे पर पिंपल्स का पूरा बगीचा हो गया है। मैं तो कहती हूँ लड़कियों, तुम भी तान्या को समझाओ। ऑनलाइन क्लास के चक्कर में अपनी जवानी बर्बाद क्यों कर रही हो? थोड़ा बाहर निकलो, धूप खाओ और कुछ काम करो। भाभी बस कीजिए, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी सहेलियों के सामने मेरी इतनी इंसल्ट करने की? आपको शर्म नहीं आती? शर्म सच कड़वा होने पर नहीं आती तान्या। शर्म अपनी सेहत को खुद बर्बाद करने पर आनी चाहिए। ये तुम्हारी दोस्त है, इनसे क्या छुपाना? बीमारियां छुपाने से नहीं, आदतें बदलने से ठीक होती है। जूस पियो और शाम को बाहर टहलने निकलो। तान्या की सहेलियां दबी जबान में हंसने लगती हैं। तान्या रोती हुई पैर पटकती हुई अंदर भाग जाती है। रागिनी कोने में खड़ी होकर ये सब देख रही होती है और वो अंदर जाकर फिर से तान्या के कान भरने लगती है। घर के अंदर तान्या और रागिनी का कलेश चल रहा है। तभी कावेरी घर के बाहर बड़े से लॉन में आती है। वहां आलीशान टाइल्स तो लगी हैं, लेकिन किनारे की बहुत बड़ी जमीन बंजर पड़ी है, जहां सिर्फ सूखी मिट्टी और कबाड़ पड़ा हुआ है। घर के 2 माली वहां सुस्ती से बैठे बीड़ी पी रहे हैं। कावेरी वहां जाकर जमीन का मुआयना करती है। रामू काका, श्यामू काका, राम राम। अच्छा एक बात बताओ, इतनी बढ़िया उपजाऊ और बड़ी जमीन को तुम लोगों ने ऐसे बंजर क्यों छोड़ रखा है? यहाँ घास फूस के अलावा और कुछ क्यों नहीं उगाते? अरे क्या करें बड़ी बहू जी,
इस घर में किसी को पेड़ पौधों से कोई मतलब नहीं है। साहब और मेम साहब इस तरफ थूकने भी नहीं आते, सब कुछ तो फोन से आ जाता है घर में। वो तो कहते हैं कि यहाँ पौधे उगाकर क्या मिट्टी में कीचड़ फैलाना। मिट्टी कभी कीचड़ नहीं होती है काका, ये तो सोना उगलती है। जरा सोचो, इस मॉडर्न घर के सारे लोग बीमारियों की दुकान बन चुके हैं, क्योंकि ये लोग केमिकल, कोल्ड ड्रिंक, स्टोरेज का सड़ा हुआ खाना ज़ेप्टो और ब्लिंकिट से मंगा कर खाते हैं। क्यों ना हम इस पूरे आंगन में अपनी खुद की ऑर्गेनिक खेती शुरू करें, जहाँ ताजी हरी मिर्च, टमाटर, धनिया, गोभी और एलोवेरा उगाया जाए। आंगन में खेती? अरे बहू जी, तुम राजा महाराजा के घर में खेती करोगी? अरे छोटी बहू जी और मालकिन को पता चला ना तो हम दोनों को नौकरी से निकाल देंगी। वो कहती हैं कि मिट्टी से घर में कीड़े मकोड़े आते हैं। तुम दोनों फिक्र मत करो, इस घर की बड़ी बहू मैं हूँ। जो भी बात होगी मैं खुद देख लूंगी। तुम बस कल सुबह जल्दी उठकर इस जमीन को खोदना शुरू करो। हम यहाँ शुद्ध सब्जियाँ उगाएंगे। और सुनो, सिर्फ खेती ही नहीं, मैं कल से इसी आंगन में मिट्टी का चूल्हा बनाकर बाहर खुले में खाना भी बनाऊंगी। कावेरी जब ये सब प्लान कर रही होती है तभी रागिनी अपनी रील बनाने के लिए बालकनी में आती है और कावेरी की ये बातें सुन लेती है। वाह जेठानी जी वाह, क्या बात है। आलीशान करोड़ों के बंगले को आप अब गांव का खेत बनाने वाली हैं। वैसे भिखारी के हाथ में सोने का कटोरा दे दो, लेकिन मांगनी तो उसे भीखी है। बस वही हाल है आपका भी। रागिनी एक बार फिर कावेरी का मजाक उड़ाकर वहां से चली जाती है। अगले दिन बाहर गार्डन के आलीशान लॉन जहां महंगी विदेशी घास लगी है, कावेरी रामू काका को साथ लेकर आलीशान विदेशी घास को उखाड़कर वहां शुद्ध सब्जियां उगाने की तैयारी शुरू कर देती है। तभी लॉन की तरफ खुलने वाली कांच की बड़ी खिड़की से रागिनी और तान्या चाय के कप हाथ में लिए बाहर का नजारा देखती हैं। ओह माय गॉड तान्या, जरा बाहर देखो, ये गंवार जेठानी जी अब दिल्ली से मंगाई हुई 5 लाख की कोरियन घास को उखाड़ रही हैं। रागिनी भाभी, ये औरत हमारे घर की बची कुची इज्जत भी मिट्टी में मिला देगी। मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स इधर से गुजरेंगे तो क्या सोचेंगे कि इस आलीशान बंगले में कोई किसान आकर रहने लगा है। चलो आज तो इन्हें पापा जी से डांट खिलवानी पड़ेगी। रागिनी और तान्या गुस्से में पैर पटकती हुई लॉन में आती है, जहां कावेरी जमीन को खोदकर मिट्टी तैयार कर चुकी है और एक कोने में ईंटें जमा कर रही होती है। जेठानी जी, ये क्या तमाशा लगा रखा है सुबह सुबह? ये इतनी महंगी कोरियन घास क्यों उखाड़ के फेंक दी आपने? और ये ईंटें क्यों जमा कर रही है यहाँ? कोई कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा रही है क्या हमारे आलीशान लॉन में? अरे रागिनी जी, ये देखिए, ये जो विदेशी घास है ना, ये सिर्फ दिखने में हरी होती है, पर इससे कोई फायदा नहीं होता। मैंने रामू काका से कहकर यहाँ की मिट्टी तैयार करवाई है। अब हम यहाँ शुद्ध टमाटर, हरी मिर्ची, धनिया और कद्दू उगाएंगे। और हाँ, ये ईंटें कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं, बल्कि यहाँ मैं एक सुंदर सा मिट्टी का चूल्हा बनाने जा रही हूँ। व्हाट? मिट्टी का चूल्हा? आर यू सीरियस भाभी? हमारे घर में 5 लाख का इटालियन चिमनी वाला मॉड्यूलर किचन है और आप इस आलीशान लॉन में मिट्टी का चूल्हा बनाकर धुआं उड़ाएंगे? हमारे पड़ोस वाले क्या कहेंगे? मम्मी पापा जरा बाहर आओ और देखो ये बड़ी भाभी क्या कर रही है। तान्या की चीख पुकार सुनकर ससुर रमेश जी और सास गायत्री भी लॉन में आ जाते हैं। रमेश जी के हाथ में उनकी शुगर की रिपोर्ट है और वो थोड़े चिंतित दिख रहे हैं। क्या हुआ तान्या, क्यों सुबह सुबह इतना चिल्ला रही हो? अरे बहू, ये क्या किया तूने लॉन की मिट्टी खोद दी और ये चूल्हा क्यों बना रही है? घर के अंदर इतनी बढ़िया रसोई तो है। मम्मी जी, रसोई में गैस पर बना खाना सिर्फ पेट भरता है, पर मिट्टी के चूल्हे पर धीमी आंच पर और कांसे के बर्तनों में बनी दाल और रोटियां शरीर को ताकत देती है। पापा जी का जो शुगर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है ना, वो इस चूल्हे की सूखी रोटियां और यहाँ की ताजी हवा में आधा घंटा बैठने से ही ठीक हो जाएगा। डॉक्टर की कड़वी गोलियों से तो अच्छा है ना पापा जी? वाह बहू, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। बचपन में मेरी माँ भी मुझे मिट्टी के चूल्हे की बनी बाजरे की रोटी खिलाती थी, तब मेरा शरीर लोहे जैसा था। इस शहर की बंद हवा और गैस के खाने ने मुझे बीमार कर दिया। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आज से मैं भी सुबह आधा घंटे तुम्हारे साथ इस लॉन में बैठूंगा और शुद्ध हवा खाऊंगा। डैड, आप भी इस ओल्ड फैशन आइडिया को सपोर्ट कर रहे हो? एआई और रोबोटिक्स के जमाने में हम मिट्टी के चूल्हे पर वापस जा रहे हैं। हाँ रागिनी, तुम इसे रोको, वरना कल या हमारे बेडरूम में भी गाय का गोबर लेपने लगेंगी। आप फिक्र मत करो वरुण, मैं इस चूल्हे को ज्यादा दिन नहीं टिकने दूंगी। ठीक है जेठानी जी, बना लो चूल्हा, पर याद रखना अगर इस चूल्हे के धुएं से मेरे बच्चों को खांसी आई ना, और या तो मेरे महंगे पर्दों पर काई जमी, तो मैं इस चूल्हे को लात मारकर तोड़ दूंगी। शाम का वक्त है। लॉन में मिट्टी का चूल्हा बनकर तैयार है। चूल्हे में सूखी लकड़ियां जल रही हैं और उनमें से सौंधा सौंधा धुआं निकल रहा है।
कावेरी चूल्हे के पास बैठकर पीतल के तवे पर गर्मा गर्म रोटियां सेक रही है। पास ही मिट्टी की हांडी में दाल पक रही है जिसकी खुशबू पूरे इलाके में फैल रही है। रमेश जी और गायत्री जी चटाई बिछाकर लॉन में ही बैठ गए। तभी तान्या, देख रही हो कैसे पापा जी और मम्मी जी उस गंवार के पीछे पीछे घूम रहे हैं। अगर आज का खाना भी सबने पसंद कर लिया तो इस घर में हमारी हुकूमत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मेरे पास एक प्लान है। वो जो चूल्हे के पास दाल की हांडी रखी है ना, जब कावेरी रोटियां लेने अंदर जाएगी तब तू जाकर उसमें कड़वे नीम का अर्क और ढेर सारा नमक मिला देना। फिर देखना पापा जी कैसे इस पर भड़कते हैं। रागिनी भाभी, आइडिया तो एकदम परफेक्ट है। आते ही खुद को इस घर की क्वीन समझ रही है ना, आज इसका सारा घमंड टूट जाएगा। चलो वो अंदर गई है, मैं अभी काम तमाम करके आती हूँ। जैसे ही कावेरी कुछ बर्तन लेने अंदर रसोई में जाती है, तान्या दबे पांव चूल्हे के पास पहुंचती है और रागिनी की दी हुई शीशी से कड़वा अर्क और नमक दाल की हांडी में पलट देती है। लेकिन कावेरी खिड़की से ये सब देख लेती है। अच्छा, तो देवरानी जी और ननद जी मिलकर मेरी रसोई का स्वाद बिगाड़ना चाहते हैं। पर तुम ये भूल गई कि मैं गांव की मिट्टी में पली बड़ी हूँ। तुम्हारी इन छोटी चालों को मैं अच्छे से समझती हूँ। अब देखो ये कड़वी दाल कौन खाता है। कावेरी बाहर आती है और मुस्कुराती हुए थालियां सजाती है। रमेश जी, गायत्री जी और आकाश डाइनिंग चटाई पर बैठ जाते हैं। रागिनी और तान्या भी अपनी जीत का तमाशा देखने के लिए वहीं बैठ जाती हैं। आइए पापा जी, मम्मी जी, गर्मा गर्म रोटी तैयार है। लेकिन रुकिए, आज हमारी ननद रानी तान्या और रागिनी जी ने इस दाल को बनाने में मेरी बहुत मदद की है। इन्होंने इसमें कुछ खास सीक्रेट मसाले मिलाए, इसलिए बड़ी बहू होने के नाते मेरा फर्ज है कि पहला निवाला हमारी इन दोनों प्यारी बहनों को ही मिले। अरे अरे नहीं जेठानी जी, हम पहले कैसे खा सकते हैं? घर के बड़े बुजुर्ग पहले खाएंगे ना। पापा जी खाइए ना। नहीं रागिनी जी, जब आप दोनों ने इतनी मेहनत से इसमें अपने हाथों से मसाला डाला है तो इसका स्वाद भी पहले आपको ही चखना होगा। आकाश जी, जरा अपनी बहन की पहली थाली परोसिए तो। हाँ रागिनी, तान्या, लो खाओ। वैसे भी तुम दोनों कभी किचन में जाती नहीं हो, आज जेठानी की मदद की है तो पहला हक तुम्हारा ही है। खाओ। अब रागिनी और तान्या बुरी तरह फंस चुकी थीं। सबके सामने वो मना भी नहीं कर सकती थी। कावेरी जबरदस्ती दोनों की थाली में कटोरी भर भर कर वो दाल डाल देती है। दोनों कांपते हाथों से चम्मच उठाती हैं और जैसे ही दाल का पहला चम्मच मुंह में डालती हैं, उनका मुंह कड़वाहट और नमक से पूरी तरह से ऐंठ जाता है। वो थू थू करने ही वाली होती है कि तभी रमेश जी, क्या हुआ रागिनी, थू थू क्यों कर रही हो? तमीज भूल गई हो क्या? बहू ने इतने प्यार से पहली थाली दी है, पूरी कटोरी खत्म करो। पापा, वो दाल बहुत अच्छी है। मेरा मुंह पूरा कड़वा हो गया है, गला जल रहा है। क्यों रागिनी, कैसा लगा आपके सीक्रेट मसाले का स्वाद? अगली बार दाल में कुछ मिलाना हो तो मुझसे पूछ कर मिलाइएगा, वरना सेहत के लिए कड़वा सच हजम करना मुश्किल हो जाएगा। रागिनी और तान्या अपनी ही चाल में फंसकर आंसू बहाते हुए वो कड़वी दाल निगलती हैं, जबकि आकाश और ससुर जी कावेरी की सूझबूझ देखकर मनी मन मुस्कुराने लगते हैं। रागिनी का गुस्सा अब सातवें आसमान पर था। अगले दिन रागिनी के बच्चे चीकू और पीहू सोफे पर टेढ़े मेढ़े पड़े हुए थे। दोनों की आंखें आईपैड और मोबाइल स्क्रीन पर टिकी हैं। कावेरी हाथ में ताजे कटे हुए सेब की प्लेट लेकर उनके पास आती है। चीकू, पीहू, चलो, बहुत देर हो गई गेम खेलते हुए। अब स्क्रीन को बंद करो और ये मीठे मीठे सेब खाओ। नो बड़ी मम्मी, मुझे फ्रूट्स नहीं खाने हैं। मुझे परेशान मत करो, मेरा गेम ओवर हो जाएगा। भागो यहाँ से। मुझे भी चॉकलेट पेस्ट्री चाहिए, सेब नहीं। मेरा आईपैड मत छूना, वरना मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। बच्चों की ये बदतमीजी देखकर कावेरी झटके से दोनों के हाथों से आईपैड और फोन छीन लेती है। बहुत बिगड़ गए हैं दोनों। बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। आज से इस घर में आईपैड और मोबाइल पर ताला। चलो बाहर लॉन की मिट्टी में आओ, आज तुम्हें असली खेल सिखाती हूँ। बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर रागिनी कमरे से बाहर आती है। ये क्या बदतमीजी है जेठानी जी? मेरे बच्चों के हाथ से आईपैड छीनकर उन्हें क्यों रुला रही हैं? आपको कोई हक नहीं मेरे बच्चों के मामलों में दखल देने का। हक है रागिनी जी, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। अगर आज इनका आईपैड नहीं छूटा तो कल ये अपनी माँ को भी पहचानना बंद कर देंगे। बच्चों को स्क्रीन नहीं, माँ का समय चाहिए। कावेरी बच्चों को बहलाकर लॉन में ले जाती है। वो खुद बच्ची बनकर उनके साथ मिट्टी में बैठ जाती है और उन्हें कंचे खेलना सिखाती है। बच्चे अपनी स्क्रीन भूलकर खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। वाह बड़ी मम्मी, कंचे का खेल तो आईपैड के गेम से भी ज्यादा मजेदार है। देखो मैंने निशाना लगा। बड़ी मम्मी, मुझे भी तो लट्टू घुमाना सिखाओ ना, कितना मजा आ रहा है यहाँ बाहर। बच्चों को मिट्टी में खेलता और हंसता देखकर रागिनी और तान्या खिड़की से जल भुनकर राख हो रही थी। रागिनी भाभी, देखो तुम्हारी बेटी और बेटा तो पूरी तरह उस गवार के कंट्रोल में आ चुके हैं। कल को ये तुम्हारे कहने पर नहीं बल्कि उसी के इशारे पर नाचेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा तान्या। ये कावेरी मेरे बच्चों को मिट्टी में खिलाकर बीमार करना चाहती है। अब मैं इस घर में ऐसा तमाशा करूंगी कि पापा जी खुद इस कावेरी को घर से बाहर निकाल देंगे।
अगले दिन रागिनी दोपहर में गायत्री जी के कमरे में जाती है और ड्रेसिंग टेबल पर रखा गायत्री जी का पुश्तैनी सोने का हार चुपके से अपनी साड़ी में छुपा लेती है। अब आएगा मजा, जब ये पुश्तैनी हार इस गंवार की पोटली से मिलेगा तो पापा जी इसे इसी वक्त धक्के मारकर घर से निकाल देंगे। हार गायब होते ही घर में कोहराम मच जाता है। हाय राम, मेरा 50 तोले का पुश्तैनी हार कहाँ गया? तिजोरी की चाबी तो मेरे पास ही थी, सिर्फ ड्रेसिंग टेबल पर ही रखा था। मम्मी जी, इस घर में से कभी एक सुई तक चोरी नहीं हुई और अचानक नया इंसान आते ही इतना बड़ा हार गायब हो गया। शक तो सीधा जेठानी पर ही जाता है, क्योंकि ये दिन भर कमरों की सफाई के बहाने घूमती रहती है। हाँ डैड, कल मैंने इन्हें मम्मी के कमरे से निकलते हुए देखा था। छोटे शहर के लोगों की नीयत ऐसी चीजों को देखकर डोल ही जाती है। तान्या, रागिनी, जुबान संभाल कर बात करो। कावेरी ऐसा कभी नहीं कर सकती। बिना सबूत के किसी पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? आकाश जी, आप शांत रहिए। अगर इन लोगों को मुझ पर शक है तो इन्हें मेरा कमरा तलाशने का पूरा हक है। सच को आंच कैसी? रागिनी पूरे आत्मविश्वास के साथ कावेरी के कपड़ों वाली अलमारी खोलती है और वहां रखी सूती कपड़ों की पोटली को खींचकर बाहर लाती है। उसके अंदर से चमचमाता हुआ सोने का हार नीचे गिर जाता है। हार देखते ही गायत्री और रमेश जी के होश उड़ जाते हैं। देखा पापा, देख लिया ना, अपनी ये संस्कारी बड़ी बहू का असली रूप मिल गया ना मम्मी जी का पुश्तैनी हार इसकी पोटली से। अब तो सबूत सामने है। इस चोर औरत को पुलिस के हवाले करो और घर से बाहर निकालो। बहू कावेरी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने हमारे भरोसे का कत्ल कर दिया। पापा जी जरा ठहरिए। हार मेरी पोटली से जरूर मिला है, लेकिन इसे यहाँ मैंने नहीं बल्कि रागिनी जी ने खुद रखा है। क्या तुम अपनी चोरी छुपाने के लिए मुझ पर कीचड़ उछाल रही हो? पापा जी देखो, ये कैसे झूठ बोल रही है। झूठ मैं नहीं, आप बोल रही है रागिनी जी। पापा जी, हमारे पूरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, क्योंकि आप लोगों को एक दूसरे से बात करने के लिए और एक दूसरे पर नजर रखने के लिए केवल कैमरों और आई की जरूरत थी, है ना? तो वरुण जी, अपना लैपटॉप खोलिए और पिछले 1 घंटे की फुटेज सबको दिखाइए। कावेरी की यह बात सुनते ही रागिनी के चेहरे का रंग सफेद पड़ जाता है और वो कांपने लगती है। वरुण तुरंत अपना लैपटॉप खोलता है और स्क्रीन पर साफ दिखता है कि रागिनी गायत्री जी के कमरे से हार चुराकर कावेरी की पोटली में छुपा रही है। रागिनी, तुमने इतनी नीच हरकत की सिर्फ भाभी को फंसाने के लिए। मुझे तुम्हारी पति होने पर शर्म आ रही है। बस बहुत हुआ रागिनी। रागिनी, कड़वाहट और आलस को तो हम झेल रहे, लेकिन तुम्हारी एक घटिया साजिश बर्दाश्त के बाहर है। इसी वक्त अपने बच्चों को लो और इस घर से निकल जाओ। हमारे मॉडर्न घर को तुमने अपनी सोच से नरक बना दिया था। पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मम्मी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जेठानी जी से जलने लगी थी, इसलिए मैंने ये सब किया। मुझे घर से मत निकालिए। रागिनी रोती हुई गायत्री जी और रमेश जी के पैर पकड़ लेती है। तभी कावेरी आगे बढ़ती है और रागिनी को उठाकर उसके आंसू पोंछती है। पापा जी, इससे गलती हुई है, लेकिन ये इस घर की लक्ष्मी है। इन्हें घर से मत निकालिए। रागिनी जी, आलीशान बंगला और मॉडर्न लाइफस्टाइल तब तक बेकार है जब तक हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए मैल है। अगर बदलना ही है तो अपनी इस कड़वाहट और आलस को बदलिए। कावेरी की इतनी बड़ी दरियादिली देखकर रागिनी का घमंड चूर चूर हो जाता है। वो कावेरी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। तान्या भी हाथ जोड़कर कावेरी से माफी मांगती है। 3 महीने बाद सुबह का वक्त, बंगले का आलीशान लॉन अब पूरी तरह से बदल चुका है। एक तरफ हरी भरी सब्जियां उग रही हैं और वहां एक छोटा सा बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है बहू की खेती। वहीं पास में मिट्टी का सुंदर चूल्हा जल रहा है। पूरा परिवार एक साथ लॉन में सुबह का आनंद ले रहा है। वाह बहू, आज मेरी शुगर और बीपी की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है। अब मुझे किसी कड़वी गोली की जरूरत नहीं है। बस तुम्हारे इस खुले आंगन की ताजी हवा ने कमाल कर दिया। हाँ जी, और मेरे घुटनों का दर्द भी गायब हो गया है। जब से सुबह सुबह ताजी हवा में बैठना शुरू किया है, शरीर एकदम हल्का रहता है। तभी बैकग्राउंड में देवर वरुण और पति आकाश जिम के कपड़ों में दिखते हैं। वरुण हाथ में डंबल उठाई कसरत कर रहा है और आकाश पास ही योगा मैट पर पुशअप्स लगा रहा है। दोनों अब पूरी तरह से फिट और एनर्जेटिक लग रहे हैं। भाभी, एआई और रोबोटिक्स अपनी जगह पर है, पर असली कसरत तो यही है। अब मेरा वजन भी कम हो रहा है और सुबह की सुस्ती भी गायब हो गई है। दूसरी तरफ लॉन में चीकू और पीहू मोबाइल भूलकर एक और बच्चे के साथ खिलखिलाते हुए दौड़ रहे हैं और पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। तभी रागिनी और तान्या मॉडर्न कपड़ों से हटकर सुंदर साड़ी और सूट में सजी हुई कावेरी के पास आती है। भाभी, आपने तो पूरे घर का हुलिया ही बदल दिया। सच में हमारे इस मॉडर्न घर को आपने ही असली स्वर्ग बनाया है। रागिनी जी, ये सब मैंने नहीं बल्कि आप सबकी मेहनत ने किया है। देखिए बहू की खेती में कितनी सुंदर टमाटर और सब्जियां उगाई हैं। आज सुबह के नाश्ते में चूल्हे की बनी गर्मा गर्म रोटियां, दाल और सब्जी तैयार है। सब लोग टेबल पर आ जाइए।
वाह भाभी, चूल्हे के खाने की खुशबू आते ही मेरी तो भूख डबल हो जाती है। अब मेरी सहेलियां मेरी फिटनेस का राज पूछती हैं। देखा माँ, मैंने कहा था ना, कावेरी इस बीमार और आलसी घर को वापस घर बना देगी। आज हमारा पूरा परिवार सच में एक साथ खुलकर जी रहा है। मिट्टी के चूल्हे पर पकती हुई दाल सब्जी की सौंधी खुशबू हवा में तैर रही है। जो घर कभी स्क्रीन का अस्पताल बन चुका था, वो आज बड़ी बहू के आंगन की खेती और रसोई के सच में एक सुखी और स्वस्थ परिवार बन चुका था। दोस्तों, क्या आपके घर में भी बच्चे और बड़े दिन भर मोबाइल और आईपैड की स्क्रीन पर खोए रहते हैं? क्या आपको भी लगता है कि आज के डिजिटल जमाने में हमें वापस कावेरी की तरह मिट्टी की सादगी और शुद्ध खाने की तरफ लौटना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।